एक तरफ है एक ऐसी कायर जो सब कुछ जमा देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो टाइटन्स के बीच के सबसे घातक मुकाबले की। एक तरफ है शिमो मॉन्स्टरवर्स की आइस क्वीन, जिसके पास हैं अत्यधिक ठंड की शक्तियां, और दूसरी ओर है बर्निंग गॉडजिला, एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर जो अपनी थर्मल पल्स से पूरे शहर को भाप बना सकता है। ये लड़ाई कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, यह है आग बनाम बर्फ। और सबसे दिलचस्प बात, इन दोनों की उत्पत्ति, शक्तियां और युद्ध की शैली सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जहां शिमो हर चीज को फ्रीज करने के लिए बनी है, वहीं बर्निंग गॉडजिला हर अणु को पिघलाने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लड़ाई होने वाली है अगली स्तर की, और आप तय करेंगे आग जीतेगी या बर्फ। सब कुछ शुरू हुआ लाखों साल पहले, जब धरती पर टाइटन्स का राज होता था। लेकिन उस समय भी सभी टाइटन्स समान नहीं थे। शिमो एक प्राचीन टाइटन है जो मॉन्स्टरवर्स की टाइमलाइन में सबसे पहले अस्तित्व में आने वाले टाइटन्स में से एक थी। जब दुनिया का तापमान अस्थिर था, जब जमीन से लावा निकलता रहता था, तब शिमो बनी संतुलन लाने के लिए। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिमो एक प्राकृतिक प्रतिकार शक्ति थी, फायर टाइटन्स जैसे गॉडजिला और रोडान के विरुद्ध। उसका जन्म हुआ सबसे ठंडे क्षेत्र में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, और वहीं से उसने विकसित होना शुरू किया बर्फ की छाया में, अंधकार के साथ। शिमो का किरदार सिर्फ एक टाइटन का नहीं था, वो एक रक्षक थी, एक शीत संतुलन की संरक्षक। इसी कारण मॉन्स्टरवर्स के कुछ विशेषज्ञ उसे मदर ऑफ टाइटन्स भी कहते हैं, क्योंकि कुछ सिद्धांतों के अनुसार बाकी टाइटन्स या तो उससे प्रेरित हैं या उसकी उपस्थिति ने नए टाइटन्स के अस्तित्व को जन्म दिया। अगर उसका रूप आपको चौंकाता है तो अब उसकी शक्तियां सुनिए। क्रायोकिनेसिस, वास्तविकता को फ्रीज करने की शक्ति। शिमो के पास है क्रायोकिनेसिस, एक ऐसी शक्ति जिससे वो किसी भी भौतिक वस्तु को एब्सोल्यूट जीरो तापमान तक ले जा सकती है। पानी को पल भर में बर्फ में बदल देना, ज्वालामुखी को सक्रिय होने से पहले ही जमा देना, या फिर किसी टाइटन के भीतरी द्रव तक को फ्रीज कर देना। ये सब उसके लिए सामान्य बात है। एब्सोल्यूट जीरो ब्रीथ, जब शिमो अपना प्रसिद्ध अटैक करती है तो वो एक ऐसी आइस बीम छोड़ती है जिसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास होता है, जहां परमाणु तक हिलना बंद कर देते हैं। इस बीम का दायरा किलोमीटर तक फैल सकता है, और ये एक पहाड़ को कुछ ही सेकंड्स में ग्लेशियर में बदल सकता है। फ्रॉस्ट आर्मर रीजनरेशन, उसकी धूल सी सिल्वर त्वचा केवल सजावट नहीं है, ये एक स्वतः चिकित्सक कवच है जो हर बार चोट लगने पर शीत ऊर्जा से स्वयं को पुनर्जीवित करता है। मतलब अगर कोई टाइटन उसे घायल भी कर दे तो शिमो अपने आइस ऑरा से तुरंत हीलिंग कर लेती है, जैसे एक चलता फिरता ग्लेशियर। मौसम नियंत्रण, जहां शिमो जाती है वहां का तापमान गिरता रहता है। वह बादलों में नमी को सोखती है और बर्फीले तूफान व ब्लिजर्ड्स उत्पन्न करती है, ताकि अपने विरोधियों की दृष्टि और गतिशीलता दोनों को नष्ट कर सके। टेलीपैथिक सिग्नल उत्सर्जन, ये एक छिपी हुई शक्ति है जिसके संकेत हमें कॉमिक्स और सिद्धांतों में मिलते हैं। शिमो एक लो फ्रिक्वेंसी आइस वेव छोड़ती है जो अन्य कोल्ड अलाइन टाइटन्स को बुला या नियंत्रित कर सकती है। अब बात करते हैं गॉडजिला की। कहते हैं जब समुद्र का गुस्सा आसमान तक पहुंचता है तो एक ऐसी शक्ति जागती है जो हर चीज को अपने थर्मोन्यूक्लियर गुस्से में जलाकर राख कर देती है। आज हम बात करेंगे मॉन्स्टरवर्स के सबसे भयावह टाइटन की, बर्निंग गॉडजिला, एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति के संतुलन को तोड़कर कुदरत के खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये केवल गॉडजिला का अपग्रेडेड फॉर्म नहीं है, यह है उसका प्रलय का अवतार जो तभी सक्रिय होता है जब पृथ्वी स्वयं अपना गुस्सा जगाना चाहती है। गॉडजिला नाम ही काफी है, लेकिन बर्निंग गॉडजिला वो एक अलग ही स्तर की कहानी है। मॉन्स्टरवर्स में बर्निंग गॉडजिला की शुरुआत गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 2019 के क्लाइमेक्स में होती है। वह क्षण जब गॉडजिला का शरीर थर्मोन्यूक्लियर ऊर्जा से ओवरलोड होने लगता है और वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम बन जाता है। लेकिन इसका ओरिजिन और भी ज्यादा आकर्षक है। गॉडजिला एक प्राचीन जो पृथ्वी के कोर की रेडिएशन से ऊर्जा लेता है, लेकिन जब मोथरा अपनी जिंदगी बलिदान करके अपनी शुद्ध ऊर्जा गॉडजिला को देती है और ऊपर से डॉक्टर सेरेजावा उसे न्यूक के साथ जागृत करता है, तो गॉडजिला की पावर लेवल्स पार कर जाते हैं। बर्निंग गॉडजिला तक एक टाइटन जो अपने आसपास के पर्यावरण को प्लाज्मा में बदल सकता है। बर्निंग गॉडजिला का रूप सामान्य गॉडजिला से पूरी तरह अलग होता है। उसका पूरा शरीर लावा जैसे लाल नारंगी ऊर्जा से चमकता है। त्वचा के अंदर से जलते हुए दरारें निकलती हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। उसकी डॉर्सल फिन्स लावा की तरह पल्सेट करती हैं, और हर पल्स एक चेतावनी होती है, अब तबाही शुरू होने वाली है। इस रूप में गॉडजिला निरंतर हीट और रेडिएशन छोड़ता है, इतना ज्यादा कि आसपास का तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ जाता है। पूरे शहर भाप में बदल जाते हैं। वह एक चलता फिरता विनाशकारी तांडव बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण विपरीत हैं, और इसीलिए इनकी टक्कर सबसे आइकॉनिक बन जाती है। शारीरिक शक्ति से शुरुआत करते हैं। शिमो का आकार गॉडजिला से बड़ा है, और उसकी ब्रूट फोर्स इतनी जबरदस्त है कि उसने एक ही क्षण में कांग और गॉडजिला दोनों को जकड़ लिया था।
उसकी टेल स्ट्राइक्स और बॉडी स्लैम्स इतनी विनाशकारी हैं कि वो पूरी चट्टानों और बर्फीली दीवारों को तोड़ सकती है। वहीं बर्निंग गॉडजिला भी पीछे नहीं है। उसने किंग घिदोरा जैसे मल्टी हेडेड एलियन को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ दिया था। उसके टेल अटैक्स और चार्ज्ड पंचेज इतने शक्तिशाली होते हैं कि हर वार के साथ शॉकवेव और थर्मल ब्लास्ट होता है। लेकिन फिर भी जब बात कच्ची ताकत की होती है तो शिमो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, क्योंकि वो एक साथ दो अल्फाज को संभाल सकती है। अब बात करते हैं सहनशीलता की, यानी कौन सा टाइटन ज़्यादा प्रहार सह सकता है। बर्निंग गॉडजिला लगभग अविनाशी होता है जब वो अपने थर्मोन्यूक्लियर मोड में होता है। उसका शरीर निरंतर मोल्टन एनर्जी से चमकता है और वो रेडिएशन व मिसाइल अटैक्स को ऐसे झेलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। घिदोरा जैसे कॉस्मिक जीव के अटैक्स भी उस पर बेअसर हो गए थे। लेकिन शिमो भी किसी बख्तरबंद टैंक से कम नहीं। उसने गॉडजिला और कॉन्ग दोनों के अटैक्स झेले, यहाँ तक कि कॉन्ग का वॉर हैमर और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ भी, और तब तक खड़ी रही जब तक उस पर 3 तरफा विश्वासघाती हमला नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर बर्निंग गॉडजिला की न्यूक्लियर कोर रेजिस्टेंस और मेल्टडाउन थ्रेशोल्ड उसे थोड़ा अधिक टिकाऊ बनाते हैं। गति और फुर्ती की बात करें तो वहाँ शिमो साफ साफ आगे है। अपने विशाल आकार के बावजूद शिमो युद्धभूमि में अत्यधिक तेज है। वो बर्फीली सतहों पर स्लाइड करती है, लीपिंग अटैक्स करती है और अपनी तेज पूंछ से स्पिनिंग मूव्स करती है। उसका रिफ्लेक्स गॉडजिला से कहीं ज्यादा तेज है। बर्निंग गॉडजिला दूसरी तरफ एक धीरे चलने वाला राक्षस है। जब वो बर्निंग फॉर्म में होता है उसकी गति और भी सुस्त हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा शरीर थर्मल एनर्जी से ओवरलोडेड होता है। वो ब्रूट फोर्स से दबदबा बनाता है, लेकिन स्पीड बेस्ड काउंटर अटैक से संघर्ष करता है। इस रेस में शिमो स्पष्ट विजेता है। शक्तियों और विशेष क्षमताओं की बात करें तो दोनों टाइटन्स अपने तत्व के ईश्वर समान अवतार हैं। बर्निंग गॉडजिला के पास है थर्मोन्यूक्लियर पल्स, एक ऐसी गर्म विस्फोटक ऊर्जा जो इलाके का संपूर्ण विनाश कर सकती है। उसका एक कदम जमीन को तरल बना सकता है। उसकी एटॉमिक ब्रीथ बर्निंग मोड में किसी भी टाइटन को नष्ट कर सकती है। लेकिन शिमो के पास है एब्सोल्यूट जीरो फ्रॉस्ट ब्रीथ, जो किसी भी गतिशील वस्तु को तुरंत जमा कर तोड़ देती है। उसके शरीर से निकलने वाली क्रायो शॉकवेव्स लावा तक को तुरंत फ्रीज कर देती हैं। और सबसे खास बात, उसका शरीर हीट को पूरी तरह रेजिस्ट करता है। इसका मतलब वो बर्निंग गॉडजिला के थर्मल ऑरा को भी नज़रअंदाज कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बर्निंग गॉडजिला के पास एक ऐसी कमजोरी है जो उसे शिमो के सामने कमजोर बना सकती है। वो लंबे समय तक अपना बर्निंग फॉर्म बनाए नहीं रख सकता। जब उसकी रेडिएशन ओवरलोड हो जाती है तो वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में चला जाता है, जबकि शिमो की स्टैमिना और एलिमेंटल रेजिस्टेंस उसे लंबे युद्ध में ज़्यादा खतरनाक और भरोसेमंद बनाते हैं। तो अगर ये दोनों टाइटन्स एक युद्ध भूमि पर टकराएं तो लड़ाई अत्यंत करीबी होगी। अगर गॉडजिला बर्निंग फॉर्म एक्टिव करके शिमो पर थर्मोन्यूक्लियर पल्स छोड़ दे तो उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर शिमो उससे पहले अपना एब्सोल्यूट जीरो फ्रीज लॉक इस्तेमाल करके गॉडजिला के अंगों को जमा दे तो बाजी उसके हाथ में आ जाती है। तो अंतिम निर्णय ये है, अगर ये एक छोटी तीव्र लड़ाई हो तो बर्निंग गॉडजिला जीत सकता है। लेकिन अगर ये लड़ाई धैर्य और रणनीति पर आधारित हो तो शिमो हावी होगी। ये लड़ाई है आग बनाम बर्फ, क्रोध बनाम सूक्ष्मता और विनाश बनाम ठहराव। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कमेंट कीजिए, टीम गॉडजिला या टीम शिमो।